वेल ओटाकू फैंस, तो आज हम जानने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड 6 के बारे में। और अगर इससे पहले के एपिसोड तुम सभी ने नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उसे चेकआउट जरूर कर लेना। एपिसोड 5 में हमने देखा कि साकामोटो और बॉइल्ड की फाइट खत्म हो जाती है और वो तीनों डोंडेनकाई के हेडक्वार्टर जाते हैं, जहाँ नागुमो ने इन सभी के पहुंचने से पहले ही उन सभी लोगों को मार दिया था। और अब हम आगे एक मासिमो नाम के हिटमैन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब है। इसके पास एक पिशुके नाम की येलो बर्ड भी होती है। इसकी हालत इतनी खराब है कि वो खुद का भी पेट नहीं भर पाता, और तो और इसे पिशुके का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसका ठिकाना एक बिल्डिंग पर है, जहाँ वो टेंट लगा कर रहता है। जब मासिमो को पता लगता है कि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन के इनाम है, तो वो भी उसे मारने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं, जो अपने दुकान पर बैठा नूडल्स खा रहा होता है। हालांकि उसे मारने कई हिटमैन आए, पर उसका कोई भी घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। लेकिन उसकी शॉप में कई नुकसान कर गए, जिसका उसे मरम्मत कराना होगा। लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं होते। तभी शिन को एक एयरसॉफ्ट टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है, जो कि कल होने वाला है, और विजेता को 1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तभी माशिमो उनकी शॉप पर आ जाता है और साकामोटो का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये बंदा उसे कहाँ मिलेगा। वो इतना बेवकूफ था कि साकामोटो को पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि हमारा साकामोटो अब मोटा जो हो गया है। साकामोटो उससे कहता है कि उसे नहीं पता, वो तो बस यहाँ काम करता है। जिस पर मासिमो बोलता है कि दुकान पर तो साकामोटो लिखा हुआ है। तो साकामोटो उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसे तो न जाने कितने दुकान पर साकामोटो शॉप लिखे होंगे। जिसे सुनने के बाद मासिमो रो पड़ता है, और इधर सिन सोचता है कि ये कैसा गांडू हंटर है, इसके तो माइंड में भी फालतू की चीजें चल रही हैं। तभी मासिमो कहता है कि रास्ते में एक बुढ़िया ने उसे बताया कि साकामोटो यहीं मिलेगा। जिस पर सिन कहता है साकामोटो बहुत ही ज्यादा कॉमन नेम है, और ऐसे तो तुम्हें 20 लाख से भी ज्यादा नाम मिलेंगे। जो सुनते ही वो फिर से अपना रोना चालू कर देता है और सोचने लगता है कि ऐसे में तो उसका बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाएगा, और उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि वो नाश्ता कर पाए। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, और वो उन सभी को आस भरी नजरों से देखने लगता है ताकि वो लोग उसे कुछ खाने को दे दें। लेकिन वो दोनों उसे कुछ नहीं बोलते। जिसके बाद वो बाहर चला जाता है और फिर से रोते रोते उनकी तरफ आस भरी नजरों से देखता है। जिसके बाद वो उसे कुछ मीट बॉल्स खाने को दे देते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मासिमो अपने टेंट को रिपेयर करते करते सोचता है कि कैसे उसके साथ के लोगों ने बेइज्जती करते हुए कहा था कि वो हिटमैन बनने के लायक नहीं, उसे रिजाइन कर देना चाहिए। और तो और उसे कंपनी से भी निकाल दिया गया था। वो उन सभी को गलत साबित करना चाहता था। तभी एक जोर की आंधी आती है और उसका टेंट उड़ा ले जाती है। उसी आंधी में उसके पास एक पेपर आता है, जिसमें उस टूर्नामेंट के बारे में बताया गया था। 1 मिलियन का इनाम देखने के बाद मासिमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसमें हिस्सा लेने का फैसला करता है, क्योंकि उन पैसों से वो एक घर ले पाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि शिन और साकामोटो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चले जाते हैं, ताकि उन पैसों से वो अपनी दुकान की मरम्मत करा सके, और साथ ही वो सभी विंडोज को बुलेट प्रूफ करा ले। उनके साथ लू भी आती है, लेकिन वो बाहर से ही उन्हें चीयर करेगी, क्योंकि उसे इस तरह के वायलेंट गेम पसंद नहीं। तभी वहाँ मासिमो भी आ जाता है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 से 5 लोगों की टीम होनी चाहिए, और वो अकेला ही आ गया था। फिर अचानक ही उसकी नजर सिन पर पड़ती है, और वो रोते रोते उसका पैर पकड़ लेता है, और मजबूरन उन्हें उसे अपनी टीम में लेना पड़ता है। फिर उन सभी को गेम के नियम समझाए जाते हैं, और उन्हें नकली बंदूक दी जाती है, जिसमें पेंट बॉल्स होंगे, और जिस किसी को भी ये पेंट बॉल लगेगा वो तुरंत ही आउट हो जाएगा। और ये सभी छुपने के लिए पूरे शॉपिंग मॉल का यूज कर सकते हैं, और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन्हें ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी दी जाती हैं। अब गेम स्टार्ट होता है और सभी प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मासिमो पूछता है कि आखिर उसे करना क्या होगा, जिस पर सिन उसे बताता है कि जो कोई भी तुम्हारे सामने आए तुम उसे तुरंत ही शूट कर देना, बस हमें छोड़कर। इनके सामने ही 4 बंदे छुपे हुए थे, जो सोचते हैं कि इन्हें तो हम एक ही बार में निपटा लेंगे। लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट की सीटी बजती है, मासिमो उन चारों को अकेला ही आउट कर देता है। उसका गजब का निशाना देख सिन और साकामोटो हैरान हो जाते हैं। तभी इन पर पीछे से कुछ लोग सरप्राइज अटैक करते हैं, लेकिन सिन और साकामोटो उन सभी लोगों को आसानी से हरा देता है। इनका लाजवाब प्रदर्शन देख मासूमो कहता है कि तुम लोग तो इस काम में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। मासूमो के ऐसा बोलने के बाद सिन सोचता है कि कहीं इसे हम पर शक तो नहीं हो गया कि हम भी हिटमैन हैं। तभी मासूमो कहता है कि तुम लोग ये गेम पहले भी खेल चुके हो ना। जो सुनने के बाद सिन सोचता है ये सच में बहुत बड़ा गधा है, इसे तो कभी पता नहीं चल पाएगा। तभी पीछे से लू, जो कि पूरी तरह टल्ली हो चुकी है, चिल्लाते हुए कहती है लेजेंडरी साकामोटो को देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। मासिमो साकामोटो की फोटो निकाल कर बोलता है कि आखिर ये मोटा साकामोटो कैसे हो सकता है। तभी लू उसके पास जाकर उसे समझाती है कि देखो देखो इसके चश्मे भी सेम है, यहाँ तक कि इनकी हेयर स्टाइल भी मिल रही है। सिन तुरंत ही मामला संभालते हुए कहता है वो तो मजाक कर रही थी, जिसके बाद वो तीनों हंसने लगते हैं। फिर अचानक मासिमो साकामोटो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, और यहाँ उसे समझ आ गया था कि यही असली साकामोटो है। वो उसे जल्दी से निपटाकर उसके ऊपर रखा गया इनाम लेना चाहता था। तभी पीछे से कुछ प्लेयर इन पर अटैक कर देते हैं, और उनसे बचते बचते वो तीनों अलग हो जाते हैं। मासूमो अब सीटी बजाकर अपने पेट पेसुका को बुलाता है, जो उसको
उसकी गन एक राइफल लाकर देती है, जिसके बाद वो तुरंत ही साकामोटो पर निशाना लगाकर गोली चला देता है और साकामोटो अपना हाथ आगे कर किसी तरह बचता है। यहाँ इन लोगों को ये समझ आ जाता है कि इसका निशाना बहुत ही अच्छा है। अब मासूमो छिपकर हमला करने के लिए वहाँ से भाग जाता है और सोचता है कि वो कितना किस्मत वाला है, उसका टारगेट खुद चलकर उसके सामने आ गया है। लेकिन पिसुके देखती है कि वो रो रहा है, उसे साकामोटो का मारने का मन नहीं, पर ना चाहते हुए भी उसे ये करना होगा। सिन और साकामोटो अब जल्दी से छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि आखिर मासिमो किस तरफ से गोली चलाएगा, तो उन्हें उसकी नजर में आए बिना ही उसको ढूंढना होगा। लेकिन तब तक पिसुके साकामोटो की लोकेशन बता देती है, जिसके कारण वो फिर से उस पर गोली चलाता है और वो गोली मिरर से टकराकर साकामोटो को लग जाती है। मासूमो को यकीन नहीं होता कि साकामोटो उसकी बुलेट से फिर से बच गया और इधर साकामोटो समझ जाता है कि ये कोई मामूली बुलेट्स नहीं, शायद इन गोलियों को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो टकराकर अपने निशाने पर लगे। फिर मासूमो उन्हें ब्लूटूथ की मदद से बताता है कि उन्होंने सही कहा, ये बुलेट्स अपनी टारगेट से टकराने से पहले 3 बार बाउंस कर सकते हैं ताकि कोई पता न लगा पाए कि आखिर गोली चलाई कहाँ से गई है। फिर सिन कहता है, तुम तो हमारे दोस्त है ना, अब तुम हमें मारना चाहते हो? मासूमो उसका जवाब देते हुए कहता है कि हम सभी हिटमैन हैं, हमारे लिए कोई भी दोस्त नहीं, और बार बार इनके ऊपर गोली चलाने लगता है। साकामोटो जैसे तैसे इसकी गोलियों से बच रहा था और दोनों इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें ऐसा भागते देख मासूमो को अपने ट्रेनिंग का दिन याद आ जाता है, जहाँ वो हर चीज में बेकार था, न तेज भाग सकता था, न पढ़ाई में अच्छा था और न ही ठीक से लड़ सकता था। लेकिन उसका निशाना लाजवाब था। वो एक हिटमैन कंपनी को भी ज्वाइन करता है और उन्हें बताता है कि वो एक शार्प शूटर है। लेकिन उसे ये कहकर भाव नहीं दिया जाता कि तुम नए हो तो जरूरी नहीं तुम्हें सारे मिशन स्नाइपर बेस्ड ही मिले, तो जो भी काम दिया जाए तुम्हें उसे खत्म करना होगा। अब मासूमो को जो भी मिशन मिलता वो हर मिशन में नाकामयाब होकर आता, जिसके बाद उसे उस कंपनी से भी बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही उसे साकामोटो के बारे में पता चला तो उसने डिसाइड किया कि वो ये काम करेगा ताकि वो उन सभी को गलत साबित कर सके। ये सभी बात सिन सुन लेता है और उससे कहता है कि लोग क्या सोचते हैं उससे तुम्हें क्या, तुम्हें बस खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। इसके बाद वो माइक में जोर से चिल्ला देता है, जिसके कारण मासिमो के कान में बहुत तेज आवाज जाती है और उसका लोकेशन उनको पता चल जाता है। जिसके बाद साकामोटो एक पत्थर उठाता है और बहुत ही तेज रफ्तार से उसकी ओर फेंक देता है। वो पत्थर सीधा जाकर मासिमो के गन से टकराती है, जिसके कारण वो स्नाइपर राइफल टुकड़ों में बिखर जाता है। साकामोटो की पावर देख वो सोचता है ये इंसान ही है ना, और समझ जाता है कि साकामोटो को हराना उसके बस के बाहर है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट का विजेता साकामोटो की टीम होती है और इधर हम मासूमो को देखते हैं जो कि रोने लगता है और कहता है वो किसी काम का नहीं, उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। तभी साकामोटो उससे कहता है तुम कमजोर नहीं हो, मैंने तुम्हारे जैसा स्नाइपर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मासिमो ये सुन शर्मा कर रोने लगता है। तभी वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और सिन उसको उसके हिस्से का इनाम देता है, जो कि था 50 पैसे, क्योंकि मासिमो के बुलेट्स ने पूरे टाउन की ऐसी की तैसी कर दी थी और इनाम का सारा पैसा उसकी भरपाई में चला गया। इनाम के तौर पर इन्हें पैसे तो नहीं बल्कि कम से कम एक ट्रॉफी तो मिल गई, जिसे देख एओई बहुत खुश होती है और कहती है चलो कम से कम तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ। जिसके बाद सिन एओई से पूछता है कि आप लोग मिले कैसे थे, क्योंकि साकामोटो ने तो पहले अप्रोच नहीं किया होगा। जिसके बाद एओई सोचने लगती है कि कैसे साकामोटो एक दिन उसके शॉप पर आया था। वो उसे देखते ही लट्टू हो जाता है लेकिन उसे कुछ बोल नहीं पाता। एओई उसके कपड़ों में लगे खून को देखकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद साकामोटो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एओई आकर उसे एक बैंडेज देती है, जिसे देखने के बाद साकामोटो का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। एओई सिन से कहती है कि साकामोटो तो पहले बहुत ही ज्यादा शर्मीला था। इसके बाद साकामोटो सिन को मारने का सोचता है और कहता है आइंदा तुमने एओई का माइंड पढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।